नमस्कार, आप सभी का दोबारा से बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस अशर। और जैसे कि हर बार हम खुशबू से संबंधित या अत्र संबंधित नई नई वीडियो लाते रहते हैं और रचित भाई से बात करते रहते हैं। तो आज की भी इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं ये कहूँगा बहुत ही सिंपल येट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में हम बात करना जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे गुलाब जल के बारे में, जिसे रोज़ वाटर भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है और बट इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसको लेकर के बहुत डाउट्स रहे हैं सभी के। इन वैरायटी का एप्लीकेशन क्या है, क्या आँख में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्या ये एडिबल है या नहीं, तो इन सभी क्वेश्चंस के हम आंसर आज फाइंड करेंगे और रचित भाई इसका आंसर देंगे। तो रचित भाई, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल लगता है सुनने में भी कि गुलाब जल होता ही क्या है। गुलाब की पत्तियाँ डाली, उसमें डिस्टिलेशन करा और उसकी भाप को इकट्ठा कर लिया। बहुत सिंपल सा दिखने वाला ही आपको एक लगता होगा। तो रचित भाई, मेरा पहला क्वेश्चन जो बहुत क्वेरी आती हैं, बहुत ज़्यादा मेल्स आते हैं जो आपने बताए कि गुलाब जल में आप जब भी कोई पूछता है जी आपके पास गुलाब जल अवेलेबल है, तो आप कहते हैं जी अवेलेबल है। फिर वो पूछता है रेट क्या है, ठीक है। तो अब वो रेट जो है अब अलग अलग रेट बताते हैं, तो वो अलग अलग रेट के बारे में बताइए। उन रेट में क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, किस पर्सन के लिए कौन सा सही है। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक एक करके सबके आंसर दीजिए प्लीज। जी राम भाई, देखिए गुलाब जल के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। प्रीवियस हमने शायद एक वीडियो बनाई जिस पे प्रोसेस पूरा बताया, और एक हमारी जो वीडियो पड़ी है वो फैक्ट्री की वीडियो है जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सारी चीजें उसमें दिखाई गई हैं। बिल्कुल। अब हम आज जो मेन बात करेंगे वो हमारी पहले तो मेन बात होगी ये जो रोज वाटर जो बल्क में जिनकी इंक्वायरी होती है। अच्छा, बल्क जैसे जैसे हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होगी। अच्छा। और हमारी आयुर्वेद इंडस्ट्री होगी जिसमें आयुर्वेदिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो मेडिसिन बनती हैं उसमें हो गया। और दूसरी चीज हमारा जो स्वीट शॉप हो गई, इन सब चीजों में जो बल्क में क्वेरी होती है रोज वाटर की। क्योंकि इस टाइम में ना आफ्टर कोविड के बाद से चीजों में जो भी काफी सारे लोग हैं वो मोस्टली जो है नेचुरल की तरफ जाने लग गए हैं। अच्छा। तो रोज वाटर की डिमांड तो ऑलरेडी बहुत पहले से भी होती रही है। तो अब क्या है, अब इस बीच रोज वाटर की डिमांड और बढ़ गई है। लोग फेस मिस्ट के रूप में इसका यूज करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, और लोग स्वीट्स में इसका यूज करते हैं, जो स्वीट शॉप वाले होते हैं उसमें यूज होता है। बाकी मेडिसिन में तो यूज होता ही है। अब जो इसमें बात आती है कि पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी बल्क इंडस्ट्री है इसमें कौन कौन सी ग्रेड आती है। देखिए, बल्क इंडस्ट्री में क्या होता है, बल्क इंडस्ट्री में हमारा फूल के हिसाब से मन बोलते हैं, एक मन में 40 किलो फूल होता है। अच्छा, ठीक तो है। उसमें क्या होता है, 1 मन, 2 मन, 3 मन, 4 मन, इस हिसाब से उसकी कैटेगरी डिवाइड करते हैं। ठीक है। जो सब बल्क इंक्वायरी में आती हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो जो मिनिमम उसकी ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो 20 लीटर्स की कैन आती है। 20 लीटर, वो 20 लीटर की कैन आती है, वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसमें, जिनको बल्क में रिक्वायरमेंट होती है। और उसका रेट डेफिनेटली रिटेल से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। क्योंकि जब एक आप बल्क क्वांटिटी में कोई माल ले रहे हो, तो अगर रिटेल में वो 500 का बिक रहा है तो वो आपको डेफिनेटली कम में मिलेगा जब आप 20 लीटर की हमसे कैन लोगे। ठीक है। इसके बाद अब बात आती है रिटेल में। रिटेल में हमारे पास वही हमारी जैसे अतर में ग्रेड्स डिवाइड हैं। जैसे हमारा सुपर सिल्क हो गया, सुपर शाही, शाही हो गया। तो इसमें डिफरेंस ये होता है, जैसे सुपर सिल्क ग्रेड में क्या होता है, हमने सपोज दैट इसमें मान लीजिए 200 kg या 300 kg फूल लिया। ठीक है। वो हमारा रहता है एक ड्रम पे, यानी कि अगर हम 25 किलो का ड्रम मान के चलें, यानी कि 25 किलो गुलाब जल के ऊपर हमने 200 किलो या 300 किलो फूल लगाया है। तो वो हमारा वो ग्रेड जो हमारी होगी वो सुपर सिल्क ग्रेड होगी, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा फूल लगा हुआ है। अच्छा। और इसी के साथ जब हम नीचे आते हैं तो फूल मान लीजिए 150 किलो हो गया, तो वो हमारी सुपर सिल्क कैटेगरी हो गई, यानी कि 150 किलो फूल लगा है 25 kg पे। 25 kg जो वाटर है उसके ऊपर 150 kg हमने फूल लगाया हुआ है। और फिर इससे नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे फूल उतना कम होता जाएगा, और वो ये ड्रम के हिसाब से होता है। जैसे 25 किलो ड्रम है तो उसमें कितना फूल लगा है, उस हिसाब से क्वालिटी इसकी डिफरेंशिएट होती है, उसी के हिसाब से रेट भी इसके डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा किसको लेना चाहिए। देखिए, अगर पर्सनल यूज के लिए कोई ले रहा है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इतने महंगा आइटम नहीं है, तो आप डेफिनेटली सुपर सिल्क के साथ जा सकते हैं। और फिर अगर जैसे बजट का इशू आता है फिर आप नीचे जा सकते हैं। बाकी इसमें मेरे हिसाब से तो मैं जो रिकमेंड करूंगा सुपर सिल्क रिकमेंड करता हूँ इसमें। और बाकी हमारे जो भी रोज वाटर है ये सारे एडेबल हैं,
बस आँख में डालने के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली कंसनट्रेटेड होता है, तो इसलिए आइज़ वाले अलग होते हैं वो। ठीक है, तो जो आप बनाते हैं वो एडिबल बनाते हैं और बाकी पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ आप खाने का बना रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये अगर आप इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से हैं या कोई भी एडिबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें गुलाब का टेस्ट आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसका प्रयोग कर सकते हैं। और रचित भाई, जो मेरे माइंड में डाउट आता है, जैसे कि आपने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, तो कॉन्सेंट्रेशन हाई का संबंध क्या उसके गाढ़ेपन से है? ठीक है, क्या कॉन्सेंट्रेशन हाई होने का मतलब उसमें खुशबू ज़्यादा मिलेगी? क्या उसका कलर चेंज होगा? थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताइए। राम भाई देखिए, कंसंट्रेशन से मतलब ये है कि जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और जैसे जो खुशबू आ रही है उसमें, जैसे अगर मैं हाई कंसंट्रेशन की बात कर दूं तो यानी कि उसमें खुशबू बहुत तेज है। अगर आप समझो 25 किलो के एक वाटर के ऊपर अगर 300 किलो फूल लगा हुआ है तो डेफिनेटली उसमें खुशबू बहुत तेज होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है, उसमें इसे आँख में इसलिए नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये इतनी हाई इसकी, जैसे आप बोल सकते हो ना हाई कंसंट्रेट, यानी कि इतनी पावर इसकी इतनी ज़्यादा होती है, अगर आँख में ही चला जाता है तो ऐसा नहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है आपकी इरिटेशन पैदा कर दें आँख में, या आपकी रेडनेस आ सकती है। तो ये चीज़ें इसलिए इसको हम मना करते हैं कि आइस में मत डालिए। आइस में डालने के लिए हमारा अलग रोज़ वाटर होता है, ठीक है, वो उसमें यूज़ में लाया जाता है, जो जिसके ऊपर आप मान के चलो 20 kg के लमसम फूल लगता है, 15 से 20 kg पर 25 लीटर्स पे। ठीक है। तो रचित भाई, जैसे कि आपने अभी बात बताई सुपर सिल्क के बारे में, अगर मैं कस्टमर हूँ और मैं आपके जो गुलाब जल को एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं क्यों लूँ सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का, मुझे आप ऐसी रेंज सजेस्ट करिए। मैं भी आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मैं एक कस्टमर हूँ जो ब्यूटी प्रोडक्ट में, आप एग्जांपल ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला के लगाता हूँ। मार्केट वाले गुलाब जल मुझे नहीं ठीक लगते, या फिर मैंने यूज़ करे वो बात नहीं आई, या हो सकता है मैं एक बार आपका ट्राई करना चाहता हूँ कि कन्नौज का इतना नाम है, गुलाब जल के लिए इतना फेमस है। इवन आप दर्शकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर कभी भी किसी भी गुलाब जल के पीछे देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय में, तो आपको कन्नौज, ये 90% केसेस से अधिक में आपको मिलेगा कन्नौज के ही किसी मैन्युफैक्चरर का नाम होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा लॉजिकल समझिए। आप 200 ml 100 ml बाहर से जा कर के लेके आ रहे हैं हाईएस्ट रेट पे बिकॉज ऑफ ब्रांड, वही चीज़ आप कन्नौज से डायरेक्ट मंगा रहे हैं, वो बहुत बड़ा ब्रांड आपको नहीं दिखेगा, बहुत ही वाव पैकेजिंग नहीं मिलेगी जो आपको अट्रैक्ट करे, सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स नहीं कर रहे होंगे, बट क्वालिटी मच बेटर है और रेट उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर मैं किसी बड़े ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, आजकल लग्जरी आयुर्वेदा के नाम पे भी बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, अपने आप को लग्जरी बोलते हैं कि हम आयुर्वेदा तो हैं बट लग्जरियस आयुर्वेदा है हम। उनके एक रचित भाई, मैंने सोप भी देखे हैं, 500 रुपये के एक सोप होते हैं, एक साबुन होते हैं, हैंडमेड सोप होते हैं, नो केमिकल, प्योरली इसी तरीके से गुलाब जल वगैरह यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जब भी यूज़ करें तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें, जो भी क्योंकि यहाँ से रीपैक होकर के आपके पास आएगा, फिर आप उसे अच्छा बोलेंगे तो बेटर है। जी रजित भाई। हाँ, तो राम भाई, जैसे इसमें आपने क्वेश्चन किया कि जैसे एक जनरल कस्टमर की आप मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, आपको इसको मुल्तानी मिट्टी में यूज़ करना है, तो आपने जैसे कभी पहले यूज़ नहीं किया या मेरा प्रोडक्ट कभी पहले आपने यूज़ नहीं किया, तो आप हायर ग्रेड क्यों लेंगे? तो देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर जैसे आप सिर्फ एज अ टेस्टिंग पर्पज से लेना चाहते हो तो आप एटलीस्ट हमारी जैसे शाही ग्रेड है, अगर आपको बिल्कुल लोअर रेंज चाहिए इसमें तो आप शाही ग्रेड ले सकते हो। हमारी शाही की ग्रेड, हाँ शाही ग्रेड मेरे हिसाब से होगी ऐसे ही 650 से 700 के बीच में पर लीटर। हाँ पर लीटर, मतलब आप ऐसे मान के चलो 500 से 700 के बीच में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 500 से 700 पर लीटर के बीच में, तो आप उससे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसे यूज़ करोगे और आप जो भी मुझसे लेते हैं बराबर, जो बल्क में मैं सप्लाई करता हूँ, जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, और आप जिनसे डायरेक्ट लेते भी हो वो भी यहाँ से ही माल जाता है सारा। तो मैंने काफ़ी देखा। आप जब आप जब यूज़ करोगे ना उसको, तो आपको खुद ही पता चलेगा, क्योंकि जो रियल गुलाब की खुशबू आपको लगेगी, जो सिंथेटिक गुलाब की खुशबू नहीं लगेगी उसमें। और दूसरी चीज़ ये, हमारे जो भी गुलाब जल होता है हम उसमें सब में QR कोड देते हैं जिसमें MSDS सर्टिफिकेट होता है, और आपका जो क्वालिटी ऑफ एनालिसिस COA रिपोर्ट भी उसमें अटैच होती है। तो आप उसमें देख सकते हो हमने कितना फ्लावर यूज़ किया है, क्या कंसंट्रेशन है, क्या चीज़ यूज़ की है, कौन सा पार्ट यूज़ किया है,
किस उसके आप बोल सकते हो कौन से डिग्री पे से कितना सेंटीग्रेड किस हिसाब से सब कुछ सारे उसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं। आप स्कैन करके इजीली उसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ बताई रचित भाई आपने कि आपके प्रोडक्ट के क्यूआर कोड को जब आप जो भी प्रोडक्ट पे क्यूआर कोड लगा उसको स्कैन करके आप उस गुलाब जल की जो भी रिपोर्ट्स सर्टिफिकेशन है वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। जी। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया जा रहा है। जी जी। रचित भाई मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने ये बात बताई कि ठीक है आपके पास अलग अलग ग्रेड के आते हैं। एक कस्टमर की क्वेरी ये भी होती है कि आप गुलाब जल कांच की बोतल में देंगे, प्लास्टिक की बोतल में देंगे, एल्युमिनियम की बोतल में देंगे, उसका क्या प्रोसेस रहता है, आप किस तरीके की पैकेजिंग देते हैं? और आप यदि कोई कस्टमर ये बोले कि मुझे आप एक 5 लीटर 10 लीटर भेज दीजिए, मैं अपनी पैकेजिंग करके बेचना चाहता हूँ, तो इन दोनों क्वेश्चंस का जरा प्लीज़ आंसर दीजिए। राम भाई देखिए, अगर पैकेजिंग की बात आती है तो मोस्टली एल्युमिनियम की बॉटल में ही पैक करते हैं इसको। जी। जो हमारा 1 लीटर की पैक आता है वो से हम एल्युमिनियम की बॉटल में ही पैक करते हैं। और ठीक है। जब बात आती है 5 लीटर्स की या 10 लीटर्स की या इससे ऊपर की, तो 5 लीटर्स में भी हम क्या करते हैं, 5 लीटर्स में हमें एक प्लास्टिक की कैन लगानी पड़ेगी उसमें। फिर अगर बाकी कस्टमर की डिमांड है तो वो उसमें एल्युमिनियम की बॉटल लगवा सकते हैं। ठीक है। बाकी हम उसमें प्लास्टिक की कैन लगाते हैं। बाकी इससे ऊपर जो होता है, जो हायर प्रोडक्ट्स होता है, जो हायर रेंज का प्रोडक्ट, उसमें हम टीन का ड्रम लगाते हैं जो 20 kgs का होता है। बाकी इससे नीचे वाली ग्रेड में हम जो फूड ग्रेड की जो प्लास्टिक आती है जी। वो हम HDPE कैन लगाते हैं उसमें, वो भी 20 लीटर्स की ही होती है। बाकी अगर किसी को रीपैकिंग के लिए चाहिए 5 या 10 लीटर तो वो भी हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। उसके डेफिनेटली रेट्स अलग होंगे। बाकी उन्हें अगर रिसेलिंग के लिए चाहिए या किसी और को भी रिसेलिंग के लिए चाहिए तो डेफिनेटली उसके रेट्स अलग होंगे जो जिस भी ग्रेड में वो जाना चाहते हैं। जी। तो रशीद भाई सबसे ज़्यादा अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं जो अभी मैं आपका थोड़ा सा जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो ये गुलाब जल है, जैसे कि ऑब्वियस ये बात है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से ही डिमांड ज़्यादा आएगी, जो मेरी अपनी एक अजम्पशन है, या फिर हो सकता है हेल्थ केयर में यूज़ करते हो इसको, आयुर्वेदा में यूज़ करते हो। तो अभी आपकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है कहाँ से जनरेट हो रही है? क्योंकि आपने बोला कोविड-19 के बाद से सिनेरियो एकदम बदल चुका है। देखिए राम भाई, अभी जो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही वो एक तो आ रही जो हमारे मान लीजिए ब्यूटी पार्लर्स जो हो गए, वहाँ से काफ़ी इसकी डिमांड आ रही है। ठीक है। और जो स्वीट शॉप हो गई वो इसका काफ़ी यूज़ करने लग गए। बाकी देखिए आयुर्वेदा का तो वो एक अलग सेगमेंट है, उसमें तो रेगुलर डिमांड रहती है, वो जब जाता है प्रोडक्ट तो वो उसमें लग रहा है। बाकी अब क्या हुआ, रोज़ वाटर तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पहले भी यूज़ होता था। अच्छा। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसमें हो गया वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की तरफ आने लग गए। मतलब अगर उनको एग्जाम्पल कोई चीज़ 100 रुपए में मिल रही है और अगर उनको 110 रुपए में बेहतर मिले तो वो 10 रुपए ज़्यादा दे के उस बेहतर चीज़ को लेना पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ अब चेंज हो गई क्योंकि वो उसमें अब नहीं जाना चाहते कि 100 रुपए में उनको क्या मिल रहा है, अब वो 110 वाले को प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। तो रचित भाई एक और क्वेश्चन मेरा, अब जैसे कि गुलाब जल की बात चली रही है, गुलाब जल में ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्योर है और ये सिंथेटिक है, क्या एक आम कस्टमर के लिए, मेरे जैसे कस्टमर के लिए पॉसिबल है? हाँ ना, मेरे को बिल्कुल पॉसिबल है। उसमें क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बड़े ब्रांड का गुलाब जल ले लेते हो, ठीक है, तो बड़े ब्रांड का गुलाब जल आपने ले लिया और आप मेरा सुपर सिल्क ले लो। पहले तो बात है, अगर आप उसको जैसे आप उसको पीते हो, अगर जो मेरा वाला गुलाब जल हो गया, तो आपको क्या होगा, जो उसमें जो टेस्ट आएगा ना, जो अगर कड़वापन भी उसमें आपको लगेगा तो वो होगा एक नेचुरल कड़वापन, यानी कि आपको उसे स्पिट करने का मन नहीं करेगा। अच्छा। और हाँ, और अगर ये जो बाकी अदर ब्रांड के जो भी गुलाब जल आते हैं उसे आप जैसे आप पीते हो उसे डायरेक्ट, तो वो आपको इतना कड़वापन देगा कि आपको उसको स्पिट करने का मन करेगा। और दूसरी चीज़ ये होती है, उसकी पहचान ये होती है कि मुंह में कितनी देर उसका जो फैलाव होता है ना, उसे जैसे आप जो प्योर गुलाब जल लेते हो तो फैलाव कितनी देर तक है मुंह के अंदर। बाकी जो सिंथेटिक होता है वो एक तो कड़वापन होता है तो इसलिए उसको स्पिट कर देते हैं लोग, और वो मुंह में फैलाव उसका होता नहीं तो उसको पता लगाना उसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नेचुरल होता है वो आप उसे पियोगे तो आपको खुद ही पता लगेगा, वो मुंह में बहुत अच्छी तरीके से फैलता है, प्रॉपर आपको पूरी गुलाब की फूलों की एक खुशबू उसमें मिलेगी। जी। तो रचित भाई अगर इसका ऑर्डर करना हो, अगर कोई सैंपल के तौर पे मंगाना चाहे आपका गुलाब जल किसी भी ग्रेड का, तो आप मिनिमम कितनी क्वांटिटी भेज सकते हैं अक्रॉस दिस नेशन, अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब? मतलब पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कोई अगर सैंपल मंगाना चाहे जी तो कितना मिनिमम भेजते हैं आप? राम भाई देखिए, सैंपल में इसमें हमारा रोज़ वाटर में जो मिनिमम MOQ 1 लीटर है,
1 1 लीटर। लीटर के बाद, हाँ 1 लीटर से कम इसमें हम नहीं देते। बाकी इसके बाद अगर किसी को बल्क में ऑर्डर करना है इन फ्यूचर, या जैसे 1 लीटर लेने के बाद, तो फिर डेफिनेटली उसका रेट अलग होगा उनका, जिस हिसाब से उनकी क्वांटिटी होगी उसका रेट डेफिनेटली अलग होगा। ठीक है। और 1 लीटर से तो बहुत ही अलग रेट होगा, क्योंकि 1 लीटर की कॉस्ट अलग आती है, 20 लीटर 25 लीटर की कॉस्ट अलग आती है। ठीक है। तो रचित भाई अभी कितनी ग्रेड्स में आप दे रहे हैं गुलाब जल, कितनी अलग अलग ग्रेड्स हैं? सुपर सिल्क बताइए आपने मुझे, उसके बाद इसमें हमें देखिए, रिटेल में हमारे पास सुपर सिल्क है, फिर सुपर शाही, और फिर 960 आ जाती है। अच्छा, गोल्ड नहीं है? हमारी बल्क, हाँ गोल्ड इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी इसमें, हाँ बाकी जो हमारा बल्क वाले में आता है उसमें मन के हिसाब से होता है, जैसे कितना केजी फूल है, तो उसमें भी हमारे पास 4 to 5 वेराइटीज अवेलेबल है। ठीक है। तो ये दोनों रिटेलिंग के लिए अगर हमारे कस्टमर मंगाना चाहें तो मिल सकती हैं ये वैरायटीज़? हाँ मिल जाएंगी। इसमें राम भाई ये है ना, जो बल्क के लिए जैसे जो भी ऑर्डर अगर होगा ना, तो बल्क में हम जैसे देंगे, जैसे मान लीजिए किसी को बल्क के लिए 1 लीटर चाहिए, तो बल्क के लिए हम उसमें 1 लीटर देंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट अलग होगी। अब जैसे मान लीजिए अगर हम, जैसे हमारा सुपर सिल्क मान लीजिए 1850 रुपये लीटर है, तो अब अगर 1850 रुपये लीटर ही रिटेल का प्राइस है, और जब वो बल्क में जाएगा तो डेफिनेटली इसका प्राइस अलग हो जाएगा। ठीक है। तो वो चीज़, हाँ वो चीज़ कस्टमर ध्यान में रख के ऑर्डर करें, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन होती है कि इसका प्राइस अलग था यार, इस ग्रेड का प्राइस अलग है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। 1 लीटर कोई भी आप लेते हो तो प्राइस डिफरेंट रहेगा। बाकी जब आप 20 लीटर या 25 लीटर लोगे तो फिर प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, जो भी कम हो सकता है जी। प्राइस उसमें। अच्छा, एक और चीज़ रचित भाई, गुलाब जल 1 लीटर आपने एमओक्यू बता दिया है कि मिनिमम इतना लेना पड़ेगा। अभी बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं जो गृहिणियाँ हैं या फिर गृहिणियाँ नहीं भी हैं, वर्किंग क्लास वुमेन भी हैं, सभी गुलाब जल को जरूर यूज़ करती होंगी। पहला इसका प्रयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ हो गया, मुल्तानी मिट्टी में मिलकर लगा लिया। इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी होता है, इसका प्रयोग खाने पीने में भी होता है। तो यदि कोई आपसे 1 लीटर लेता है तो उसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं? क्योंकि 1 लीटर बहुत ज़्यादा गुलाब जल होता है, लोग जनरली 50 ml, 25 ml, 100 ml इतना मैक्सिमम लेते हैं। 1 लीटर को वो किस तरीके से, क्योंकि देखिए जब कोई आपसे 1 लीटर मंगाएगा उसका एक माइंडसेट भी तो होना चाहिए कि मैं 1 लीटर तो मंगवा के रख लूँ चेक करने के लिए, बट वो पड़ा रहेगा। तो आप क्या क्या सजेशन दे सकते हैं? एक तो मंदिर के लिए अलग कर लें उसमें से। जी देखिए राम, रोज वाटर 1 लीटर अगर आप करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। अगर वो प्रॉपर, अगर कोई बंदा बिल्कुल, जैसे अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कोई बंदा जाना चाहता है तो 1 लीटर तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप ऐसा समझ लो, आप बाथिंग के टाइम पे रोज वाटर से ले सकते हो, मतलब आपने इसमें डाला, उसमें जैसे आप अगर मान लीजिए 1 बकेट में आपने पानी लिया, तो आप उसमें 10 ml 20 ml आप डाल सकते हो। अच्छा। ठीक है, वो आपका हो गया। फिर आप पूजा में इसको यूज कर सकते हो। पहले से ही अलग कर लें, मंगवाने के बाद पहले से ही पूजा के लिए निकाल के रख लें अलग से। जी हाँ, खाने में इसका यूज होता है। बाकी आप एज अ फेस स्प्रे इसको यूज कर सकते हो, जैसे कोई स्प्रे में आप स्प्रे में डाल fill के, कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा है। स्प्रे में डाल के आप एज अ फेस मिस्ट इसको यूज कर सकते हो। और इसे आप जो है, आप समझो अगर मुल्तानी मिट्टी में, आप ब्यूटी प्रोडक्ट में तो ये काफ़ी यूज होता है, बाकी फूड में भी काफ़ी यूज होता है। तो 1 लीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है इसमें। आराम से अगर प्रॉपर आप इसको यूज करते हो तो मेरे हिसाब से 15 to 20 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जैसे लोग बताते हैं। हाँ ठीक है। बाकी देखिए यूज करने के ऊपर है, आप 5-5 ml यूज करोगे तो वो 1 महीने का 2 महीने में रखा रहेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो रचित भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का हमारी, कि गुलाब जल मार्केट में मिलता है, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, जो आप गुलाब जल देते हैं उसकी लाइफ कितनी होती है, कितने समय तक वो एडिबल रहता है, उसका क्या प्रयोग कितने समय तक हो सकता है, ये बताइए प्लीज। आराम में देखिए, हमारा जो रोज वाटर है, ये जैसे एल्यूमिनियम की कैन में अगर हम देते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ आप मान के चलो 2 साल रहती है। 2 साल रहती है एल्यूमिनियम की कैन। हाँ, बस उसमें ये है कि बाकी कोई भी और अलग पानी उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने ऐड किया, उसमें निकाल के आप वही स्पून उसमें डाल रहे हो, उसी चीज़ से आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो वो चीज़ उस कैन में नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो खराब हो जाता है। बाकी जो प्लास्टिक की कैन होती है, जो 20 लीटर्स की कैन होती है या 5 लीटर्स की कैन होती है, इसमें अगर आप प्रॉपर रखते हो तो इसकी सेल्फ लाइफ आप 1 साल के लमसम मान लो, 1 साल से 1 साल के बीच आसपास में होती है। हाँ, 1 साल के आसपास रहती है। हाँ, कई जगह मैंने भी लोगों को देखा है कि लोग अपने नहाने के पानी में भी कुछ केवड़ा मिला करके नहा रहे हैं, कुछ गुलाब मिला करके नहा रहे हैं, कुछ चंदन का प्योर एसेंस मिला के नहा रहे हैं, ताकि उनकी बॉडी से थोड़ा सा। इसमें राम भाई हमारे पास और सारे भी हाइड्रोसॉल्स हैं, और सारे भी वाटर हैं। अच्छा। जैसे केवड़ा हो गया, और आपका कैमोमाइल है, लेवेंडर है। अच्छा। बहुत सारे हैं। इस पे भी हम धीरे धीरे वीडियो लाते रहेंगे, अगर जैसे हमारे दर्शकों की अगर डिमांड रहेगी कि आप बाकी भी वाटर्स के ऊपर वीडियो बनाओ, वो भी हमारे पास सारे अवेलेबल है। बिल्कुल। 1 लीटर से लेकर फिर बड़ी पैक तक अवेलेबल है। तो धीरे धीरे हम वो भी कवर करते रहेंगे, जिससे हमारे सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी हमारे व्यूअर्स को मिल सके। बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा रचित भाई, जैसे कि
लोग नहा के आते हैं, गर्मी के दिन आने वाले हैं, नॉर्थ इंडिया में तो आने वाले हैं, साउथ साइड तो अभी भी थोड़ा सा गर्म ही रहता है। अब एक्चुअली में क्या, जब नहा के आते हैं तो आप स्प्रे लगाते हैं बॉडी पे, तो वो पूरी तरीके से सिंथेटिक है, केमिकल बेस्ड है। उसके बजाय आप अपने पानी में ही जितना बताया रचित भाई ने उतना आप प्योर गुलाब जल या प्योर जो भी इन्होंने चीज़ें बताई उसको डाल सकते हैं, तो आपकी बॉडी से वैसे ही फ्रेशनेस फील होगी। तो आप नेचुरल चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं और एक बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, स्किन फ्रेंडली है और आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक भी नहीं कर रहा जैसे कि कुछ स्प्रे कर देते हैं। बहुत ही फ्रेशनेस देने वाला प्रोडक्ट है। डेफिनेटली जो भी यूज़ कर रहे हैं अभी तक उनका ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, जो भी अगर इसको यूज़ कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको सारी चीज़ें पता। तो रचित भाई मंगाया कैसे जा सकता है आपसे, अगर कोई मंगाना चाहे दर्शक तो कैसे मंगा सकते हैं? राम भाई देखिए, मंगाने का प्रोसेस वही है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो बस। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं होता। देखिए राम भाई, इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि उनका रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो आप ये मान लो 24 आवर्स में उनको रिप्लाई हो जाएगा। तो वो इंस्टेंट मैसेज के लिए रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करें कि उनको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा, इधर मैसेज किया और इधर 1 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा। और जिनको पॉसिबल नहीं होता, जिनको बहुत जल्दी अगर चाहिए रिप्लाई तो वो कॉल कर लें, बेटर है। हाँ, वो आप 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, उसका व्हाट्सएप करिए और फिर आप मंगवा सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो रचित भाई मुझे लगता है हमने बहुत सारी चीज़ें गुलाब जल के बारे में कवर कर ली आज की इस वीडियो में। जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। और सभी दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा, प्योर गुलाब जल होता क्या है आपको ही पता लगेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और महकते रहिए और महकाते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।